नामों को लेकर मंथन किया गया है और पिछले 3 से 4 दिनों में बीजेपी की बड़ी बैठकें हुई हैं दिल्ली में और ऐसे में आज बीजेपी की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। किन प्रत्याशियों के टिकट कटेंगे, किन्हें टिकट मिलेगा, ये अभी भी सवाल है। बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां से चुनाव लड़ेंगे हो सकता है कि उस सीट का भी नाम अनाउंस कर दिया जाए। खबर मिल रही है कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी की उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर पहली लिस्ट सामने आ सकती है। पहले 3 फेज के नाम हो सकता है कि बीजेपी आज घोषित कर दे। इसकी सुगबुगाहट पहले से ही थी कि 14 तारीख को यानी कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है और ऐसे में इंतजार करना होगा कि क्या आज बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने जा रही है। हालांकि बीजेपी में भगदड़ जरूर मची हुई है इस आशंका से कि टिकट कट सकते हैं। तो देखने वाली बात यही होगी कि कितने सिटिंग एमएलएस को टिकट दिया जाता है और कितनों के टिकट काटे जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, यह भी बात निकलकर सामने आ रही है। और बड़ी बात यह कि अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की बैठक के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। दरअसल बीजेपी की लगातार बैठकें होती रही और उसके बाद यह तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मनगरी अयोध्या से इस बार चुनावी मैदान में हो सकते हैं और यह कहा जा रहा है कि बीजेपी का देखिए 2022 के लिए बीजेपी का बड़ा दाव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी अयोध्या से लड़ेंगे चुनाव। 2022 में राम जी करेंगे बेड़ा पार। क्या सीएम योगी राम की नगरी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे? पिछले कई दिनों से यूपी की सियासत में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी 2022 को लेकर मंथन कर रही है। अमित शाह की अगुवाई में यूपी के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो रही है। सूत्रों की माने तो सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने को लेकर बैठक में चर्चा हुई। अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति पर छोड़ दिया गया है। योगी अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की उत्तर प्रदेश को लेकर जो बैठक संपन्न हुई उसमें 172 विधानसभा सीटों को लेकर के चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने की। बैठक में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी सहित पूरी केंद्रीय चुनाव समिति मौजूद रही और आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य के बयान से साफ है कि बीजेपी ने 172 सीटों पर मोहर लगा दी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। बता दें कि बीजेपी रणनीति के तहत सीएम योगी को अयोध्या से चुनावी रण में उतार सकती है। योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने से पार्टी को आसपास के जिलों में फायदा हो सकता है। अवध के साथ साथ पार्टी को पूर्वांचल में भी लाभ मिलेगा। योगी के हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि और मजबूत होगी। पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। पार्टी का नारा है जो कहा वो किया। पीएम मोदी काशी से सांसद हैं, ऐसे में बीजेपी रणनीति के तहत सीएम योगी को अयोध्या से मैदान में उतार सकती है। पार्टी जानती है कि अयोध्या से योगी के चुनाव लड़ने से हिंदुत्व के मुद्दे को चुनाव में उठाने में मदद मिलेगी। पार्टी 2022 के चुनाव में राम मंदिर और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मैदान में जाने की तैयारी कर रही है। पार्टी को लगता है कि भगवान राम के आशीर्वाद से 2022 में भी नैया पार लग जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो
भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज पहली लिस्ट जारी की जा सकती है और ऐसे में सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि किसे टिकट दिया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी की सीट भी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। वैभव हमारे सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुपमा हमारे साथ जुड़ी है लखनऊ से। पहले वैभव आप ही का रुख कर लेते हैं। अयोध्या से अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के क्षेत्र की जनता का रिस्पॉन्स कैसा देखने को मिल सकता है और राजनीतिक तौर पर बीजेपी का यह कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा? दोनों पहलुओं को समझेंगे, क्योंकि हिंदुओं की आस्था का केंद्र कहा जाने वाला अयोध्या, और अगर अयोध्या से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ते हैं तो ये कितना फर्क डालेगा। दरअसल अगर बात करें यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या थी, तो हम लगातार यहाँ के स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो अयोध्या की जनता क्या उनका स्वागत करती है। तमाम लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में हमने ये देखा है कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि 42 बार 5 सालों अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये कि एक मुख्यमंत्री किसी जिले के अंदर 42 बार जाता है। अपने 5 साल के कार्यकाल में विकास की परियोजनाओं की सौगात जो अयोध्या को लगातार दी जा रही है। ठीक है वैभव, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और उस पर